तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और बच्चों इसी कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज भाग 4 में औषधीय पादप के बारे में। तो बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, हम चर्चा करेंगे उन पादपों के बारे में जो हमारे लिए औषधि साबित हुए हैं। तो बच्चों भारत की जो संस्कृति है उसमें बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, करीब 2000 ऐसे पादपों का वर्णन मिलता है जो कि हमारे लिए औषधि के रूप में काम में लिए जाते रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इन पादपों के ऊपर संकट बना हुआ है। जी हाँ बच्चों, विश्व संरक्षण संघ ने एक ऐसी सूची बनाई है जिसका नाम है लाल सूची। और बच्चों लाल तो किसका निशान होता है? खतरे का निशान होता है। तो बच्चों विश्व संरक्षण संघ ने एक रेड लिस्ट यानी कि लाल सूची बनाई है और उसमें कुछ ऐसे पादपों के भी नाम लिखे हैं जिनका अस्तित्व अब खतरे में है। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे औषधीय पादपों के परिचय के साथ में और हम औषधीय पादपों के बारे में जानेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम, भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी चर्चा की विश्व संरक्षण संघ की, जिसने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप तो अति संकटग्रस्त है। ठीक है बच्चों, यानी बहुत ज्यादा संकट में आ चुके हैं वो, और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। तो बच्चों मानव क्या कर रहा है? मानव अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक वनस्पति का नाश कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आ चुकी है कि कम से कम 52 पादप तो अति संकटग्रस्त हैं और 49 जो पादप हैं वो कैसे हैं? विनष्ट होने के कगार पर आ चुके हैं। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? हमें इन औषधीय पादपों की रक्षा करनी है ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे और हमारी जैव विविधता भी मेंटेन रहे। तो बच्चों शुरू करेंगे सर्पगंधा के साथ में कि ये किस प्रकार से हमारे लिए एक औषधि साबित हुआ है। ठीक है बच्चों, सर्पगंधा ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, आपने ब्लड प्रेशर का नाम तो जरूर सुना होगा। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सर्पगंधा नाम के वृक्ष का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे वृक्ष की जिसका नाम है जामुन। तो बच्चों जामुन खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता ही है, साथ ही बच्चों ये औषधि तत्वों से भरपूर है। जी हाँ बच्चों, डायबिटीज के मरीजों के लिए, आपको पता है डायबिटीज भारत में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। जी हाँ बच्चों, भारत मधुमेह की राजधानी बन चुका है। तो बच्चों हमें जामुन का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए देखते हैं। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी है और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण होते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में भी सहायता करता है। ठीक है बच्चों, तो डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं और मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन का फल बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। देखते हैं तीसरा वृक्ष अर्जुन। ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है और यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। तो बच्चों ऐसे वृक्ष जो हमारे आसपास मौजूद हैं, हमें उनका महत्व पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको तो कक्षा 9 में ही पता लग जाएगा कि कौन कौन से पादपों का किस प्रकार से उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम चौथा वृक्ष बबूल। इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान में बहुत मात्रा में पाया जाता है बबूल। अब देखेंगे हम पांचवा वृक्ष जिसका नाम है नीम। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तो बच्चों नीम के गुणों की तो बखान करना संभव ही नहीं है। नीम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी एक पादप होता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत एंटीबायोटिक होता है। इसी प्रकार बच्चों जिस प्रकार से नीम हमारे लिए फायदेमंद है, उसी प्रकार जो तुलसी का पौधा है वो भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कोरोना काल में लोगों ने काढ़ा बनाकर पिया है किसका? तुलसी के पत्तों का। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है और बच्चों हमारे लिए तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व भी होता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ में एक और वृक्ष है जिसका नाम है कचनार। फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए इसका प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना विभिन्न प्रकार की औषधीय पादपों के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निराकरण करती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये भाग भली भांति समझ में आ गया होगा।
अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।